स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। लाइफ साइंस के क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो प्लांट हार्मोन्स, ये नाम ही से पता चलता है कि पौधों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं उन्हें प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमने आपको पहले बताया था एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एनिमल्स में और ह्यूमन बींग्स में जो हार्मोन्स निकलता है वो दरअसल एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि पौधों में किसी तरह का कोई ग्लैंड नहीं होता है, नो ग्लैंड, ठीक है। नो ग्लैंड इन प्लांट्स, पौधों में कोई ग्लैंड नहीं होता है। पौधों में जो हार्मोन्स जो खारिज होता है वो पौधों के खुलिया या टिश्यूज, ओके, सेल्स या टिश्यूज से जो है वो खारिज होता है। तो प्लांट हार्मोन्स का हम लोग डिफिनेशन क्या करेंगे कि प्लांट हार्मोन का डिफिनेशन हम लोग देखिए पढ़ते हैं कि पौधों के खलियों से कलील मिकदार में, बहुत ज्यादा नहीं थोड़ा, में खारिज होने वाले पेचीदा नामियाती मुरक्कबात। तो हार्मोन्स दरअसल में क्या है, ये एक केमिकल सिक्रेशन है। हार्मोन्स क्या है, केमिकल सिक्रेशन, केमिकल सिक्रेशन, ठीक है। या अच्छा, ये जो केमिकल सिक्रेशन है या केमिकल जो सब्सटेंस है ये दरअसल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक नहीं होते हैं। ये नामियाती मुरक्कबात है। नामियाती मुरक्कबात किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसे हम ये नामियाती मुरक्कबात कहते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो पौधों से खारिज होने वाला केमिकल सिक्रेशन या पौधों से खारिज होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हार्मोन है। तो क्या हुआ कि पौधों के खलियों से कलील मिकदार में खारिज होने वाले पेचीदा नामियाती मुरक्कबात, इसका नाम हार्मोन्स है। और ये क्या करते हैं, पौधों में बालिदगी माने ग्रोथ और दीगर अमाल को कंट्रोल करते हैं। तो उसे हम नबाताती हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो इसे हम फाइटो हार्मोन भी कहते हैं, फाइटो, फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका प्लांट का डेफिनेशन। तो हार्मोन्स क्या हुआ, प्लांट हार्मोन्स क्या है कि प्लांट है पौधों से निकलने वाला या खारिज होने वाला जो सिक्रेशन होता है वो दरअसल केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। अच्छा, अब इस हम लोग पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि ये मतलब आपका मैंने ना बताती हार्मोन्स के खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हार्मोन्स। तो सबसे पहले तो हम इसका ये नेचर जानेंगे कि ये होता क्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पहली बात डेफिनेशन ही से ये बात निकल कर आ जाएगा। उसकी पहली खसूसियत क्या कि नबाताती हार्मोन्स पेचीदा नामियाती मुरक्कबात है। फाइटो प्लांट हार्मोन्स केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये हो गया पहला। तो ये हो गया इसका नेचर, हम जान गए कि इसका मतलब ये होता क्या है। दूसरा चीज ये है कि ये सोर्स माने सोर्स, सोर्स का मतलब हुआ कि जराए माने कहाँ ये माने पौधों में ये जो फाइटो हार्मोन्स है ये कहाँ बनते हैं, कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है। तो याद रखिएगा कि पौधों में जो हार्मोन्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, इसका उर्दू होता है, ये क्या कहता है कि ये तकसीम पजीर बाफत, जैसे उर्दू में कहते हैं तकसीम पजीर बाफत। आप क्लास 9 में प्लांट टिश्यूज में पढ़े हैं कि टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। जिसको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप ये क्या कहता है कि परमानेंट टिश्यूज के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मेरा वीडियो क्लास 9 का देखिए, प्लांट टिश्यूज के मैंने उन्वान से वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोडेड है, उसे आप वहां पर उसको आप देख सकते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होता है कि वो सेल जिसके अंदर डिवीजन बार बार होते रहता है, सेल डिवीजन बार बार होता है, मतलब एक बार सेल जो है मैच्योर हो गया, डिवाइड हो गया, फिर मैच्योर हो गया, फिर डिवाइड हो गया। यानी इस तरह से क्या होता है, मतलब बेशुमार जो है खुली जो है मतलब पैदा होते रहते हैं। तो बेशुमार खुलियां पैदा होने के नतीजे में क्या होगा, मान लीजिए जैसे ये
एक से ये डिवीजन हो गया, फिर इसका तो ये पैदा हो गया, ये जब बड़ा हो गया तो ये पैदा हो गया, ये पैदा हो गया, तो इससे क्या होगा कि माने खुरियों की तादाद बढ़ती है। तो खुरियों की तादाद बढ़ने से क्या होगा कि पौधा का जो है लंबाई भी बढ़ेगा और मोटाई भी बढ़ेगा, लंबाई भी बढ़ेगा और मोटाई भी बढ़ेगा। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जहां जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं वहीं पर जो है आपका ये प्लांट हार्मोन्स पैदा होता है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते कहाँ हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? ये जड़ों के सिरा, माने जड़ का जो सिरा होता है, टिप, उसी तरह से तना का टिप, आपका ये पत्तों का टिप, ठीक है, फूल, इसी से कलियां, तो इन मकाम पर वहां जहां से पत्ते निकलते हैं, जहां से कलियां निकलती हैं, जड़ का माने सिरा वाला हिस्सा, एपिकल टिप जिसको कहते हैं, या तना का जो ऊपरी हिस्सा होता है, टिप होता है, तो इन मकामात पर जो है ये प्लांट हार्मोन्स पैदा होते हैं। तो ये हुआ जराए, मतलब सोर्स, यहाँ ये पैदा होते हैं। तो पौधों के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यानी जड़, तना, पत्ते, फूल, बीज वगैरह में जो है ये पैदा होते हैं। तीसरा है इसका कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब हुआ कि हार्मोन जो है एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जाते कैसे हैं। तो खारिज होने वाले मुकाम यानी साइट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, साइट ऑफ प्रोडक्शन मतलब पौधों में जो हार्मोन जिस मुकाम पर पैदा होते हैं वहीं पर ये काम अंजाम नहीं देते हैं, ये काम अंजाम देते हैं अपने साइट ऑफ प्रोडक्शन से दूर, कहीं दूर जो है, माने साइट ऑफ एक्शन, माने वो मकाम जहां पर ये हार्मोन्स अपना काम करता है। साइट ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ कि वो मकाम जहां पर हार्मोन्स पैदा होते हैं या जिन मकाम से हार्मोन खारिज होता है। और साइट ऑफ एक्शन क्या हुआ कि पौधों के वो हिस्सा जिस जगह पर हार्मोन्स अपना काम अंजाम देता है उसे साइट ऑफ एक्शन कहते हैं। तो यहां से वहां कैसे पहुंचता है? यहां तो साइट ऑफ प्रोडक्शन से साइट ऑफ एक्शन तक हार्मोन्स किसके जरिए पहुंचता है? याद रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम के जरिया, जाइलम और फ्लोएम के जरिया। जाइलम और फ्लोएम आप जानते ही होंगे। तो ये हुआ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, माने हार्मोन जो है अपने साइट ऑफ प्रोडक्शन से माने खारिज होने वाले मुकाम से जाइलम और फ्लोएम के जरिया अमल वाले मुकाम तक पहुंचते हैं। उसके बाद है कि चौथा नंबर में फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है? माने फंक्शन के हिसाब से, माने अमल के हिसाब से हार्मोन्स का क्या खसूसियत है? याद रखिएगा, प्लांट हार्मोन्स जितने भी हैं वो सब के सब जो है पौधों के बारिगी और नशोनुमा में मदद करते हैं। तो जड़ों का बढ़ना, तना का बढ़ना, पत्तियों का बढ़ना, फूल का खिलना, फलों का पकना, ठीक है, इन तमाम कामों में जो है आपका ये प्लांट्स हार्मोन जो है मदद करता है। तो फंक्शन के हिसाब से इसका ये हुआ। अच्छा, पांचवा नंबर क्या हुआ कि याद रखिएगा कि हार्मोन्स जो है एक बार जब अपना काम अंजाम दे देता है तो फिर ये पौधों में स्टोर नहीं होता है, ये पौधों में इसको नो स्टोरेज, ठीक है, माने नबाताती हार्मोन्स पौधों के जिस्म के अंदर में ये जमा नहीं होते हैं या स्टोर नहीं होते हैं। ये अपना जब एक बार काम इसका खत्म हो गया तो ये नबातात से या पौधों से ये खारिज कर दिए जाते हैं या बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये है माने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ये माने फाइटो हार्मोन्स का। अच्छा, हार्मोन्स को हम लोग ये ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। तो ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस, ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंस तो सब्सटेंस है ये हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस, किमियाई मात्रा है। ग्रोथ माने बाधित जीव, नशोनुमा उसको प्रमोट करता है। प्रमोट करता है मतलब कि उसको आगे की तरफ बढ़ाता है। तो प्लांट्स को ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस क्यों कहते हैं? कि क्योंकि यह नबाताती हार्मोन जो है पौधों के बालिगी और नशोनुमा में मदद करते हैं। जड़, तना, फूल, पत्ते इसके बढ़ने में जो है ये हार्मोन जो है अपना काम अंजाम देता है। इसे ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस भी कहते हैं। अच्छा, इसे ग्रोथ रेगुलेटर भी कहा जाता है। ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट हार्मोन को ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं। तो
रेगुलेट का मतलब क्या होता है? रेगुलेट का मतलब है कंट्रोल करना, किसी चीज को मैंने ज्यादा ज्यादा बढ़ने देना, ना ज्यादा नीचे की तरफ आना, एक कंट्रोल करना, एक मुकाम तक इसको बैलेंस को बनाए रखना। तो पौधों को जो है हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन्स को क्या कहते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। ये पौधों में पत्तियों का झड़ना, फलों का पकना और उनका झड़ना वगैरह, ये जिस तरह के जो आमार्स है हार्मोन्स की जगह ही अंजाम पाता है, इसलिए पौधे के हार्मोन्स को ग्रोथ। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स माने हार्मोन्स के अकसाम। तो आमतौर से पौधों में 3 किस्म के ये हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला नेचुरल हार्मोन्स, दूसरा आर्टिफिशियल हार्मोन्स और तीसरा है हाइपोथेटिकल हार्मोन्स। तो नेचुरल हार्मोन्स किसे कहते हैं, माने कुदरती तौर पर पौधों में जो हार्मोन्स पाए जाते हैं कुदरती तौर पर, उसे हम नेचुरल हार्मोन्स कहते हैं। इसकी मिसालें हैं ऑक्सिन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन। ये 3 मिसालें यहां पर दिया गया है नेचुरल हार्मोन्स के बारे में। दूसरा है आर्टिफिशियल हार्मोन्स। आर्टिफिशियल नेचुरल का ऑपोजिट है, मतलब समझ में आ रहा है कि ये कुदरती तौर पर ये हार्मोन्स नबातात में नहीं पाए जाते हैं, ये लेबोरेटरीज में जो है, लेबोरेटरी में जो है ये हार्मोन्स को जो है मतलब आर्टिफिशियली जो है मैंने साइंटिस्ट जो इसे बनाते हैं, तो उसे आर्टिफिशियल हार्मोन्स कहते हैं। अब इसके 4 मिसाल यहां दिया हुआ है, देखिए नैप्थलीन एसिटिक एसिड, नैप्थलीन एसिटिक एसिड इसका शॉर्ट फॉर्म है NaA। दूसरा है इंडोल प्रोपियोनिक एसिड IPA। तीसरा है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड IBA। और चौथा है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये 2,4 क्या है, असल में चूंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए कार्बन के दूसरे माने बॉन्ड पर माने 2 क्लोरीन कार्बन के एक बॉन्ड पर और कार्बन के चौथे बॉन्ड पर जो है ये 2 क्लोरीन मौजूद है, इसीलिए इसे डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड कहते हैं। तो ये हुआ आर्टिफिशियल हार्मोन्स की चंद मिसालें। एक होता है हाइपोथेटिकल हार्मोन्स, ये दरअसल हार्मोन्स नहीं है लेकिन हार्मोन्स की तरह कुछ कीमियाई मादे हैं जो कि पौधों में पाया जाता है, तो उसे हाइपोथेटिकल हार्मोन्स कहते हैं। इसकी मिसाल है वेनलिन, फ्लोरिजेन। तो ऑक्सिन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सिन। प्लांट हार्मोन 3 तरह के होते हैं, ऑक्सिन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन। तो सबसे पहला हार्मोन जो है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन का केमिकल नेम है इंडोल एसिटिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला है C10H9O2N। आप ये देख रहे हैं ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अच्छा, अब तो ये हुआ ऑक्सिन। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या खसूसियात है। तो सबसे पहले देखिए साइट ऑफ ओरिजिन, मतलब ये कहाँ इसका प्रोडक्शन होता है, मतलब ऑक्सिन हार्मोन ये पौधे के किन किन हिस्सों में ये पैदा होता है, कहां से खारिज होता है। तो याद रखिए ऑक्सिन हार्मोन पौधों की जड़, तना और पत्तियों के सिरों के तकसीम पजीर बाफतों से पैदा होता है। माने रूट, आपका ये स्टेम और ये जो ये लीव्स है, इसका जो एपिकल पार्ट है मतलब टॉप वाला जो पार्ट है, वहां जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं उस मुकाम पर ऑक्सिन हार्मोन पैदा होता है या वहां से खारिज होता है। ये हुआ साइट ऑफ ओरिजिन, मतलब पहला साइट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद देखिए कि दूसरा खसूसियत क्या है कि ये नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑक्सिन क्या है, नाइट्रोजीनस और ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तीसरा क्या है कि एक ही ऑक्सिन मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ किस्म की बालगी का जिम्मेदार होता है। ऑक्सिन हर प्लांट में ऑक्सिन हार्मोन पाया जाता है, लेकिन हर प्लांट में बालगी के लिए अलग अलग ऑक्सिन जो है जिम्मेदार होते हैं। एक ही ऑक्सिन मुख्तलिफ पौधों में मुख्तलिफ किस्म की बालगी का जिम्मेदार होता है। और चौथा खसूसियत ये है इसका कि ये वाटर सोल्यूबल होता है, यानी
पानी में हल पजीर होते हैं, वाटर सॉल्युबल। तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन कि ऑक्सिन हार्मोन का क्या फंक्शन है। तो सबसे पहला जो है याद रखिए कि ऑक्सिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये पौधों के जड़, तना, पत्ती, फूल के बालिगी और नशोनुमा में ये एक अहम काम रोल अदा करते हैं। इसके बाद है कि एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस, ये देखिए, ये तना है और ये पत्ते हैं और ये बड है और यहाँ पर भी कली है। देखिए, इसको कहते हैं एपिकल बड। जो तना के ऊपरी सिरे पर जो कलियाँ जो बनती हैं या निकलती हैं उसे एपिकल बड कहते हैं। और ये जिस जगह, जिस मुकाम से पत्ते या शाखें निकलती हैं वहाँ पर जो कलियाँ होती है उसे लैटरल बड या एक्सिलरी बड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो एपिकल बड है इसका ग्रोथ हुआ है, लेकिन ये एक्सिलरी बड्स का ग्रोथ नहीं हुआ है। तो जब एपिकल बड का ग्रोथ होता है या बालिगी होता है तो उस वक्त जो है लैटरल बड्स या एक्सिलरी बड्स का ग्रोथ रुक जाता है। तो इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। अब एपिकल डोमिनेंस को रोकने के लिए, या यूँ कहिए कि ये जो एपिकल बड है इसके ग्रोथ को रोकने के लिए क्या किया जाता है। यहाँ पर देखिए इस तस्वीर में, यहाँ पर इस बड को रिमूव कर दिया गया है, काट दिया गया है। तो चूंकि यहाँ पर बड काट दिया गया है, अब इसलिए इन मुकाम से ये देखिए लैटरल बड्स का ग्रोथ हुआ, यहाँ से शाखें भी निकली है और इसका ग्रोथ हुआ है। तो एपिकल डोमिनेंस, तो यहाँ पर इस तस्वीर में एपिकल डोमिनेंस है, लेकिन यहाँ पर एपिकल डोमिनेंस नहीं है। तो अब एपिकल डोमिनेंस का तारीफ क्या हुआ कि पौधों में सिरे की कली से ऑक्सीजन खारिज होता है जिससे उसकी बालिदगी ज़्यादा होती है और बगली कलियों यानी लैटरल बड्स की बालिदगी रुक जाती है, यानी पौधा लंबाई में बढ़ता है और शाखें कम निकलती है। इसे एपिकल डोमिनेंस कहा जाता है। अब सिरे के कली को काट देने का अमल प्रूनिंग कहलाता है, जिससे बगली कलियों की बालिदगी तेज हो जाती है। मतलब जब एपिकल बड का ग्रोथ होता है उस वक्त लैटरल बड का ग्रोथ नहीं होता है, इसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा फंक्शन है सेल डिवीजन। तो ऑक्सीजन खुलिया की तकसीम की रफ्तार को बढ़ाता है। सेल डिवीजन के रेट को क्या करता है, इनहांस करता है, तेज करता है और नबाताती खुलिया की दीवार को नरम करके खुलिया के साइज में इजाफा करता है। तो दूसरा फंक्शन हुआ सेल डिवीजन। उसके बाद तीसरा है लैटरल रूट्स। ऑक्सीजन बगली और खारजी जड़ें निकलने में मदद करती है। मतलब रूट से जो साइड से जो रूट निकलता है उसको भी जो है उसके प्रोडक्शन में या उसके निकलने में ये ऑक्सीजन हार्मोन हेल्प करती है। उसके बाद है ऑक्सीजन हार्मोन कच्चे फलों और पत्तियों को झड़ने से रोकता है। स्टॉपेज ऑफ अनराइप फ्रूट्स एंड स्टॉपेज ऑफ शेडिंग ऑफ लीव्स, माने पत्तों से, दरख्तों से पत्तों का झड़ना उसको भी रोकता है। और जो दरख्त में जो कच्चे फल होते हैं जब तक वो पक नहीं जाते हैं तब तक उस फलों को माने रोके रहता है, ठीक है। उसके बाद है ये कि पके फलों और सूखी पत्तियों को झड़ने में मदद करता है। जब फल जो पक जाता है तो फिर देखते हैं ये अपने आप गिर जाता है, तो गिरने में ऑक्सीजन हार्मोन ही मदद करता है। और जो पत्ते सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, वाइडल हो जाते हैं, तो उसके भी गिरने में ऑक्सीजन हार्मोन मदद करता है। उसके बाद है ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। ये फलों की बालिदगी में भी मदद करता है। फल जो है कि ग्रो होने में ये हेल्प करता है। अच्छा, ऑक्सीजन की मदद से बगैर बीज वाले फल भी पैदा होते हैं। माने जिन फलों में बीज नहीं होता है उसके भी प्रोडक्शन में ऑक्सीजन हार्मोन हेल्प करता है। इस तरह के फल को कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और इस अमल को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। तो ये था ऑक्सीजन के बारे में। तो हमने ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा कि ऑक्सीजन कौन सा हार्मोन है,
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं। दूसरा हार्मोन है जिबरेलिन, इसे जिबरेलिक एसिड भी कहते हैं और इसका केमिकल फार्मूला है C19H22O6। अब ऑक्सीजन के केमिकल फार्मूला और जिबरेलिन का केमिकल फार्मूला को कंपेयर कीजिए, तो कंपेयर करने से आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन में एक एलिमेंट नाइट्रोजन था, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है, इसलिए ये नॉन नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड हुए, जबकि ऑक्सीजन नाइट्रोजीनस केमिकल सब्सटेंस था। अच्छा, अब होता है कि ये जिबरेलिन पौधों के किन हिस्सों में जो है ये पाया जाता है या ये कहाँ खारिज होता है। तो इसका जो मुकाम है खारिज होने का या पाए जाने का वो है बीज, बीज के अंकुर, बीजों के दाल, अच्छा जड़ और तना का जो सिरा होता है, जो टॉप होता है वो हिस्सा, कलियां और पत्तियों, इन मुकाम पर जो है ये माने जिबरेलिन हार्मोन पाया जाता है। अब इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं कि जिबरेलिन हार्मोन की क्या क्या खसूसियात हैं। तो पहला, ये बगैर नाइट्रोजन वाले नामियाती एसिड है। ये बगैर नाइट्रोजन वाला नामियाती एसिड है, माने ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन ये बगैर नाइट्रोजन वाला नामियाती एसिड है। तो ये हुआ पहला इसका खसूसियत। दूसरा है ये पैदा होने के मुकाम से माने साइट ऑफ प्रोडक्शन से ऊपर और नीचे दोनों सिमतों में हरकत कर सकता है। माने ये मान लीजिए कि ये साइट ऑफ प्रोडक्शन है जिबरेलिन का, तो ये ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी मूवमेंट करता है। लेकिन ऑक्सीजन हार्मोन में याद रखिएगा कि ऑक्सीजन हार्मोन साइट ऑफ प्रोडक्शन, जहां से जिस मकाम पर से खारिज होता है उससे बेस की तरफ आता है, माने नीचे की तरफ, ये नीचे से ऊपर नहीं जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन जो खारिज होता है वो उसका मूवमेंट जो है ऊपर से नीचे होता है, लेकिन जिबरेलिन हार्मोन का जो है मूवमेंट जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर दोनों ही जानिब होता है। ये हुआ इसका दूसरा खसूसियत। तीसरा खसूसियत ये है कि ये पानी में हल पजीर होते हैं। ऑक्सीजन हार्मोन भी वाटर सोल्यूबल है और ये जिबरेलिन हार्मोन भी वाटर सोल्यूबल है। अब इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शंस है। तो सबसे पहले देखिए, एक नंबर, ये बीजों की ख्वाबीदा हालत को खत्म करके बीजों की नशोनुमा में मदद करता है। सीड का एक हिस्सा होता है डोरमेंट सीड या डोरमेंसी ऑफ सीड या बीजों की ख्वाबीदा हालत। इसका मतलब क्या हुआ कि बीज जब मिट्टी के अंदर में रहता है तो जब तक बीज से जड़, तना, शाखें, पत्तियां नहीं निकलती हैं, जब तक नहीं निकलती हैं तो बीज के उस स्टेज को या उस हालत को हम कहते हैं कि बीज अभी डॉर्मेंट स्टेट में है। लेकिन जैसे ही बीज से शाखें निकलना शुरू होता है, जड़ें निकलना शुरू होता है, फिर तना निकलना शुरू होता है, पत्तियां निकलना शुरू होती है, तो अब हम कहते हैं कि सीड जो है जर्मिनेट कर रहा है, उसे हम जर्मिनेटिंग सीड कहते हैं। जर्मिनेटिंग सीड, इस पॉइंट को याद रखिएगा। बीज से जब जड़, तना, पत्ते और भी दीगर जो है उसके अज्जा निकलना शुरू करते हैं तो उसे हम जर्मिनेटिंग सीड कहते हैं, यानी सीड के ग्रोथ को जर्मिनेटिंग सीड कहा जाता है। तो इस काम में जो है जिबरेलिन हार्मोन जो है इसकी मदद करता है। दूसरा क्या है कि जिबरेलिन पौधों के तनों के इंटरनोड्स को लंबा करते हैं, जिससे पौधा लंबे होते हैं। अच्छा, इंटरनोड्स किसे कहते हैं? आप जैसे फर्ज कर लिए कि ये एक तना का, ये एक तना है, ये इसका एक पत्ता यहाँ पर है और एक पत्ता यहाँ पर है, ठीक है। तो तना के जिस मुकाम से जड़ पत्ते निकलते हैं उसको नोड्स कहते हैं, NODE, नोड। और दो नोड के दरमियानी हिस्सा को कहा जाता है इंटरनोड। जैसे ये एक पत्ता है, ये एक नोड हो गया, ये इस पत्ता का ये नोड हो गया। तो दो नोड्स के दरमियानी जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम कहते हैं इंटरनोड्स। इसको इंटरनोड्स कहा जाता है। तो जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है
ये पौधों के तनों के इंटरनोड्स को लंबा करता है, जिससे कहता है तना की लंबाई में इजाफा होता है। तीसरा फंक्शन क्या है कि जिबरेलिन हार्मोन पत्तियों के चौड़ाई को बढ़ाता है, पत्ते इससे चौड़ा होते हैं। चौथा क्या है, जिबरेलिन हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन का साथ मिलकर फलों के पकने में या फलों के बड़ा होने में, उसकी बालिदगी में जो है मदद करता है। और क्या करता है, बगैर बीज वाले फल के पैदा होने में भी मदद करता है। और आखिरी फंक्शन जिबरेलिन का क्या है, ये पौधों के जीनेटिक ड्वार्फिज्म यानी मौरूसी बौनापन को दूर करके पौधों को लंबा करता है। माने जैसे पौधा के भी तो बच्चे होते हैं, तो पौधा का जो माँ बाप है वो नाटा है, ठीक है, तो उसका जो बच्चा होगा या उसका जो ऑफ स्प्रिंग होगा, उसको जिबरेलिन हार्मोन क्या करता है, उसके ड्वार्फिज्म को माने उसके बौनापन को खत्म करते उसे लंबा करता है, माने इजाफा करता है। तो ये था फंक्शन माने जिबरेलिन हार्मोन का। तो जिबरेलिन हार्मोन को जिबरेलिक एसिड भी कहते हैं, इसका केमिकल फार्मूला है। इन मकाम पर ये पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता दिया, फंक्शन भी आप पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन नाइट्रोजीनस नबाताती हार्मोन है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स देखिए, यानी इसमें कौन कौन से अनासर मौजूद हैं, तो आपको साफ नजर आ रहा है। इसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं। तो ऑक्सीजन की तरह साइटोकाइनिन भी नाइट्रोजीनस प्लांट हार्मोन है। अब इसके दो किस्में होती हैं। पहला होता है एल्जिनिन टाइप साइटोकाइनिन और दूसरा होता है फिनाइल यूरिया टाइप साइटोकाइनिन। अब एल्जिनिन टाइप जो साइटोकाइनिन है उसके दो मिसालें हैं, काइनेटिन, जीटिन। अब काइनेटिन का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर कार्बन 10, हाइड्रोजन 9 है और नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 1 है। जीटिन में कार्बन 10 है, हाइड्रोजन 13 है, नाइट्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 1 है। किताब में आप देखिए, यहाँ हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम जो है 12 दिया हुआ है किताब में, लेकिन हमने गूगल में जब सर्च किया तो वहां पर हमने इसको 13 पाया है, तो हमने 13 ही लिखा है। और फिनाइल यूरिया टाइप साइटोकाइनिन की मिसालें हैं डाइफिनाइल यूरिया और थिडाइजुरोन, ठीक है, थिडाइजुरोन, इसका प्रोनाउंसिएशन है थिडाइजुरोन। तो ये हुआ साइटोकाइनिन के मिसालें। अब ये साइटोकाइनिन जो नबाताती हार्मोन है, ये पौधे के किन किन मकाम पर जो है ये पाए जाते हैं या किन मकाम से ये खारिज होते हैं या इनका प्रोडक्शन कहां पर होता है। तो पौधों में जो है साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये बीजों के दालों, एंडोस्पर्म, अच्छा नारियल का पानी में भी ये बहुत ज्यादा मात्रा माने क्वांटिटी में पाया जाता है। फिर से ईस्ट में पाया जाता है, फलों में पाया जाता है और टमाटर के रस में भी पाया जाता है। तो ये माने इन चीजों पे जो है यहाँ का साइटोकाइनिन हार्मोन पाया जाता है। अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि साइटोकाइनिन हार्मोन की क्या क्या खसूसियात हैं। तो पहला खसूसियत क्या हो गया कि ये नाइट्रोजीनस नबाताती हार्मोन है, लेकिन ये तेजाबी नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन तेजाबी होता है क्योंकि वो एसिड होते हैं, ये एसिड नहीं है, इसीलिए तेजाबी नहीं होता है। दूसरा इसका खासियत ये है कि ये किसी भी सिम्त में हरकत कर सकते हैं, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। ऑक्सीजन में याद रखिएगा, ऑक्सीजन में जो हार्मोन जो है वो एपेक्स से माने बेस की तरफ, एपेक्स माने ऊपर से नीचे की तरफ, एपेक्स से बेस की तरफ हरकत करता है ऑक्सीजन। और ये किसी भी सिम्त में हरकत कर सकता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। और जिबरेलिन जो है वो नीचे से ऊपर जो है हरकत करता है। तो ये हुआ इसका मूवमेंट। अच्छा, तीसरा इसका खासियत ये है कि प्लांट ये हार्मोन साइटोकाइनिन हार्मोन जिस मुकाम पर ये खारिज होते हैं उसी मुकाम पर ये अमल भी करते हैं, यानी इसका साइट ऑफ ओरिजिन और साइट ऑफ एक्शन एक ही होता है। आमतौर पर हार्मोन की खासियत क्या होती है कि एक जगह ये माने खारिज होता है और दूसरे मुकाम पर जाकर ये अमल करता है। तो साइट ऑफ ओरिजिन और साइट ऑफ एक्शन अलग अलग होते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन जिस मुकाम से खारिज होता है उसी मुकाम पर ये अमल करता है। अच्छा, और चौथी खासियत की ये है कि ये ऑक्सीजन और जिबरेलिन के बड़े साइटोकाइनिन की खासियत ये तेजाबी नहीं होती है। तो
तो ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइटोकाइनिन। अब इसके हम फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन याद रखिए कि ये एपिकल डोमिनेंस, एपिकल डोमिनेंस, ये एपिकल डोमिनेंस को जो है रोकता है, एपिकल डोमिनेंस को रोकता है। ऑक्सिन हार्मोन में हम पढ़े थे कि देखिए ये देखिए ये एक प्लांट है, तो यहाँ पर ये पत्ते हैं, ये पत्ते हैं और इस मुकाम पर जो कली पाई जाती है, जो कलियां होती है उसको हम कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। और ये टॉप के ऊपर माने सिरा के ऊपर टिप पर जो कली पाया जाता है उसे हम बोलते हैं एपिकल बर्ड। तो ऑक्सिन हार्मोन में का फंक्शन में क्या देखा था कि ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर ज्यादा पाया जाता है टिप के ऊपर, इसलिए एपिकल बर्ड का ग्रोथ ज्यादा होता है। जब एपिकल बर्ड का ग्रोथ जब ज्यादा होता है तो ये जो एक्सिलरी बर्ड्स है, ये जो लैटरल बर्ड्स है, इसका ग्रोथ रुक जाता है। ठीक है। साइटोकाइनिन क्या करता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से यहाँ पर ये जो एक्सिलरी बर्ड्स है इसका ग्रोथ ज्यादा होता है और एपिकल बर्ड का ग्रोथ नहीं होता है। इसका बरक्स है, ऑक्सिन का बरक्स फंक्शन है साइटोकाइनिन का। ऑक्सिन हार्मोन में एपिकल बर्ड का ग्रोथ ज्यादा होता है और लैटरल या एक्सिलरी बर्ड्स का ग्रोथ कम होता है, जबकि साइटोकाइनिन हार्मोन की वजह से एपिकल बर्ड का ग्रोथ नहीं होता है और लैटरल या एक्सिलरी बर्ड्स का ग्रोथ ज्यादा होता है। तो ये हुआ अहम जो इसका फंक्शन हुआ। तो ये एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है, इनहिबिट करता है, मतलब उसको रोकता है। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरा फंक्शन इसका देख लीजिए कि ये खलिया की तकसीम में मदद करता है, सेल डिवीजन, और खास तौर पर साइटोप्लाज्म के डिवीजन में इसका अहम रोल अदा होता है, साइटोप्लाज्म का। ठीक है। अच्छा, तो साइटोकाइनिन से साइटोप्लाज्म याद रखिएगा। अब इसके बाद है 3 नंबर में देखिए कि साइटोकाइनिन हार्मोन पत्तियों के सेनेसेंस के अमल को सुस्त कर देता है, यानी पत्तों के सूखने और झरने का जो अमल है, पत्ते सूखते भी हैं और जब सूख जाता है पत्ता तो फिर दरख्त से वो गिर जाते हैं, तो ये भी एक अमल है, पत्तियों का सूखना और उसका झड़ना। इस अमल को अंग्रेजी में कहते हैं सेनेसेंस कहते हैं, सीनेसेंस। तो इस अमल को क्या करता है, ये स्लो डाउन करता है, स्लो डाउन मतलब सुस्त कर देता है, तेज नहीं होने देता है। और चौथा फंक्शन ये है कि ये बीजों के नशोनुमा में मदद करते हैं, माने सीड के जर्मिनेशन, सीड के जर्मिनेशन में ये हेल्प करता है। तो ये था साइटोकाइनिन हार्मोन के बारे में। तो हम लोग ने आज के क्लास में क्या पढ़ा कि प्लांट हार्मोन किसे कहते हैं, प्लांट हार्मोन के क्या खसूसियात हैं, कितने तरह के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, उसमें 3 होते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन। और हम हर एक माने हार्मोन के उसका केमिकल फार्मूला, इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका साइट ऑफ ओरिजिन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फंक्शंस को हमने पढ़ा। तो ये था आज का हमारा क्लास। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्लास अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।